परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना है कि अपने प्रवचन की धारा से हम सभी को स्नात कराने का अनुग्रह करें। परम पूज्य स्वामी। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। हौत्राग्निहोत्राग्निहवस्य होत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद् ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। हर 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 महादेव। समुपस्थित सज्जनों, देवियों, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, अर्थात फलेषु। धर्म का जो फल है वो विशिष्ट हुआ करता है। तो जो तुम कर्म करने जा रहे हो वह कर्म करना तुम्हारा धर्म है। जो कर्म करने जा रहे हो वह करना तुम्हारा धर्म है। तुम अगर उसे नहीं करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा, अपने धर्म से तुम पतित हो जाओगे। तो धर्म का फल क्या है? धर्म का फल विशिष्ट होता है। अर्थ का फल क्या है? अर्थ का फल बाह्य है, बाहर का फल है। अर्थ एटले धन। धन ना संपादन करी लो तमे एनो फल शू छे? एनाथी बाह्य सुख मळशे, बस बाहरी सुख उससे मिलेगा। काम का फल क्या है? काम का फल मानस है, मन में दोष आएगा। काम यानी इच्छा। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा करना, और जब इच्छा पूरी ना हो तो गलत तरीके से उसे प्राप्त करने की कोशिश करना, ये काम का फल है। धर्म का फल ही हमें स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराता है। धर्म का फल ही हमारी उन्नति करता है। धर्म के फल से ही हमारे यश में वृद्धि होती है। और अंतिम जो फल है जिसे मोक्ष कहते हैं, तो मोक्ष का फल क्या है? मोक्ष का फल है आत्मज्ञान। आत्मा ही मोक्ष का फल है, जिसे प्राप्त करने के लिए ना कहीं आना है और ना कहीं जाना है। संसार के जितने पदार्थ आप एकत्रित करोगे, जितला तमें भेगा करशो, वो सब बाहर से लाने पड़ेंगे, सब बाहर से लाने पड़ेंगे। आपका नया मकान बना है
उस नए मकान का उद्घाटन हुआ है, उसमें एक एक सामग्री, सुई से लेके सोना तक, झाड़ू से लेके दागीना तक इकट्ठी करना पड़ेगा। आत्मा को ऐसा नहीं करना है, आत्मा को कहीं से लाना नहीं है। आत्मा तुम्हारे पास है, वो परमात्मा तुम्हारे पास है, केवल उसे प्राप्त करने का ज्ञान जानना है, बस ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है बस। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? चंदन की लकड़ी है ना, तो चंदन की लकड़ी में काई लग जाती है, लूड़ा लागी जाए छे एना ऊपर, पानी में पड़े पड़े पड़े, अविद्या के जल में पड़े पड़े, उसके ऊपर लूड़ा लग गया। तो चंदन प्राप्त करने के लिए मलयागर पर्वत जाने की जरूरत नहीं है, केवल उसमें जो लूड़ा लग गया है, उसमें जो काई लग गई है, उसमें जो मैल लग गया है, उसको छुड़ा देना है, साफ कर देना है बस। चंदन में सुगंध ज्यों की त्यों आ जाएगी, जहां की तहां जैसी है, जैसी पहले थी। इसी तरह से संस्कारहीन हो जाने के कारण, सत्संग न मिलने के कारण, अच्छे गुरु की प्राप्ति न होने के कारण, अच्छा ज्ञान न मिलने के कारण इस मनुष्य के अंतःकरण में भी अविद्या का मैल, अज्ञान का मैल चढ़ गया है। केवल उसे साफ करने की आवश्यकता है। अर्जुन, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन फलों का जो श्रेष्ठ फल है, जिसका फल आत्मगामी हुआ करता है, श्रेष्ठ फल वह है जो आत्मगामी हो। अर्थात हम ऐसा काम करें, हमारा जो चरम लक्ष्य है, हमारा जो परम लक्ष्य है, उस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के जो साधन हैं, उनका अगर हम उपयोग करेंगे तो उस परमात्मा को, उस परम तत्व को हम पहचान सकते हैं। मनुष्य जो कुछ करता है, जो करता है उसका फल उसी को मिलता है, जो करता है उसका फल उसी को मिलता है। आप कहेंगे कि नहीं, हमने किया, हमने कमाया और हमने कमा करके दूसरे को धन दान में दे दिया, तो हमारे कमाए हुए धन का फायदा दूसरे को हुआ, ऐसा विचार कर सकते हैं। लेकिन वेदांत ऐसा नहीं मानता। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो जिसको आपने दिया है, जिसको दान दिया है, वो दूसरा नहीं है, वो तुम्हारा ही है, अन्यथा तुम देते ही ना। अगर वो तुम्हारा ना होता तो आप उसको देते ही ना। इसलिए आपने जिसको दिया है, जिसको दिया है, वो तुम्हारे हैं। इसलिए मनुष्य जो कुछ भी करता है उसका फल वही भोगता है। अगर पिता ने कमाया है और बेटा ने खाया है, पुत्र ने खाया है, तो बेटा तुम्हारा ही तो है। तो आत्मा वही जायते पुत्र, पिता ही स्वयं पुत्र बनकर के उत्पन्न होता है, पिता स्वयं पुत्र बनकर के उत्पन्न होता है। तो वो पुत्र अलग नहीं है, अलग नहीं है। अब यह जो बात लोग कहते हैं कि जीव और ईश्वर एक है, जीव और ईश्वर एक है, अगर ऐसा सिद्धांत है वेदांत का, तो जो दुख सुख जीव में आते हैं वो ईश्वर में भी आने चाहिए। ऐसा कई लोग प्रश्न करते हैं। जीव और ईश्वर की एकता के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो सुख दुख जीव को आते हैं वो ईश्वर को भी आने चाहिए। तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश सर्वत्र है, आकाश पूरे में फैला हुआ है, आकाश में अगर आप आग लगा दें, बहुत बड़ी, होली में आग लगाते हो ना, लाकड़ा भेगा करीने छोकराओ अग्नि, रावण को जलाते हैं दशहरा के दिन, बहुत बड़ी आग बहुत बड़ा रावण बनाते हैं। तो होली में आग लगा देने से, होलिका दहन से क्या आकाश में आग लगती है?
नहीं लगती। तो आकाश ईश्वर है और हम जीव हैं, तो हमारे सुख दुख ईश्वर में व्याप्त नहीं होते। वो हमारे सुख दुख और हमारा दृष्टा है, हमारा साक्षी छे बस। आया समझ में? जिन लोगों के मन में ये संदेह है कि जीव और ईश्वर एक है, तो जीव के जो सुख दुख हैं तो वो ईश्वर में भी आने चाहिए। उनके लिए यह उत्तर है कि ईश्वर आकाश जैसा है, आकाश जैसा व्याप्त है, तो आकाश में आग लग जाती है तो आकाश कहाँ जलता है, लेकिन मनुष्य में आग लग जाए तो। इसलिए अच्छा और देख लें, सूर्य की किरणें हैं, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, प्रातःकाल सूर्योदय होता है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं। जितनी गंदगी मकानों से निकल करके सड़क पर डालते हैं हम, नगर पालिका वाले उठा करके सड़क से उठा करके दूर मैदान में डाल देते हैं। दुर्गंध युक्त गंदगी सूर्य की किरणों से सूख जाती है। उस गंदगी का सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समर्थ को दोष नहीं लगता है, असमर्थ को दोष लगता है। असमर्थ क्या है यहाँ? ये जो जीव है ये कर्ता भोक्ता बन गया है, करने वाला बन गया है। करने वाला बन गया कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन करने का अभिमान हो गया है इसे। कर्तृत्वाभिमान हो जाने के कारण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम में अगर तुम कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनोगे। तुम कहते हो कि हम कौरवों को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, तुम मारोगे तो पाप लगेगा ना। तुम मारने वाले हो ही नहीं, तुम मारने वाले नहीं हो और तुम पैदा करने वाले भी नहीं हो। अगर तुम्हारे मन में मारने का अभिमान आ गया तो तुम्हें पाप लगेगा। तो जो ईश्वर है वो अकर्ता है, अकाम है, कामना रहित है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। जब कर्तृत्व नहीं है तो भोक्तापन भी नहीं है। तो रवि એટલે सूर्य पूरी गंदगी को, धरती की पूरी गंदगी को सुखो लेता है अपनी किरणों से, लेकिन सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। अग्नि, अच्छा धरती भी अपवित्र नहीं होती। धरती में आप धरती के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं। उत्तराखंड में क्या हुआ है, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसको अच्छी तरह से सुनने लगो तो आंख में आंसू आ जाए देखने वालों की, तो क्या हालत होगी। इतनी बड़ी त्रासदी वहां हुई, क्यों हुई? मानव भूल। ये मानव भूल है, मनुष्य की भूल है। आप पर्वत को बना नहीं सकते हो, आप पर्वत को तोड़ रहे हो। नदियों को बना नहीं सकते हो, नदियों को तितर बितर कर रहे हो, उनके जल का दुरुपयोग कर रहे हो, चमड़े के कारखानों का पानी उनमें छोड़ रहे हो, बड़े बड़े बिजली बनाने के लिए डैम बना रहे हो। अगर सिंचाई करने के लिए, पानी पीने के लिए जल का संग्रह करें तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बिजली बनाना है और दूसरे देशों को बेचना है, प्रदेशों को बेचना है, राजस्व भेगा करवानो छे। तो वो जो पहाड़ हैं वो पत्थर और मिट्टी के हैं, वो लीले हो गए, भीने हो गए, थोड़ा सा ऊपर से बरसात आई टूट गए। ये मनुष्य की भूल, ये प्रज्ञापराध है। अपने मन से मनमाना करना, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। निरंतर जंगलों को काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा फल? कौन भोगेगा? इस समाज को ही भोगना पड़ता है, राजा को भोगना पड़ता है, प्रजा को भोगना पड़ता है। तो राजा जो कोई अपराध करता है, राजा कोई गलती करता है, उसका फल प्रजा को भोगना पड़ता है। और प्रजा कोई पाप करती है और राजा उस पाप को नहीं रोक पाता है तो उसका फल राजा को भोगना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ धार्मिक राजाओं शासन की धर्म व्यवस्था, धर्म के अनुसार शासन चलना चाहिए।
ये व्यवस्था हमारी ऋषियों के समय से चली आ रही है। रवि पावक सुरसरी की नाई। सुरसरी यानी गंगा, नदी, जल। बहती हुई नदी में मुर्दा डाल दीजिए, कचड़ा डाल दीजिए, लकड़ी डाल दीजिए, जितना कचड़ा सब डाल दो, सब बहा करके ले जाएगी और जल पवित्र बना रहेगा। कोई दोष नहीं लगता उसमें उसे, और उससे वो दूषित भी नहीं होती है। दूषित कब होती है? जब आप उसे अवरुद्ध कर देते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं, रोक देते हैं, तो फिर वह जल दूषित होने लगता है। तो रवि यानी सूर्य, पावक यानी अग्नि, सुरसरी यानी जल, गंगा जी, नदी, इनमें कोई अपवित्रता नहीं आती। क्यों नहीं आती? समर्थ को नहीं दोष गुसाई। ये समर्थ हैं, ये समर्थ हैं, इस सब को अपने में पचा लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कोई दोष नहीं लगता। होता क्या है कि ज्ञान हो नहीं पाता है और धर्म का व्यापार हम कर नहीं पाते हैं, अपनी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए अधर्म में लग जाते हैं। जैसे समझिए 18 व्यापारी थे, 18 व्यापारी थे, एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने के लिए निकले। 20 रास्ते में जंगल पड़ा और 2 डाकू मिले। देखना, 18 व्यापारी और 2 डाकू व्यापार करवा जाता था बीजा गांव में, और दोनों डाकुओं ने 18 व्यापारियों को लूट लिया। 18 व्यापारियों के पास बहुत बड़ा सामान था, सामग्री। घोड़े चलते थे ना पहले, तो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, घोड़ा या बैलगाड़ी यही साधन थे। लूट लिया, 18 के 18 लुट गए, पूरा सामान उन्होंने ले लिया। गांव में आए, गांव के लोगों को बताया हमको डाकुओं ने लूट लिया है। गांव के लोगों ने कहा कितने थे डाकू? बोले 2 थे। तुम लोग कितने थे? बोले 18 थे। तुम्हारा सामान वो कैसे ले गए होंगे? 2 आदमी 18 व्यक्तियों का सामान कैसे ले जा सकते हैं? अज्ञान के वशीभूत जब ये जीव हो जाता है तो अविद्या वाली बुद्धि, अज्ञान से युक्त बुद्धि जैसा जैसा कहती है वैसा वैसा ये मनुष्य करता है, फिर ये विचार नहीं करता, इसका विचार रुक जाता है। तो 18 लोगों ने उत्तर दिया कि डाकुओं ने पहले हमको लूटा और फिर हमसे ही कहा कि हमारे ठिकाने तक ये सामान ले जा करके रखो। तो हम 18 के 18 पोटली माथे ऊपर राखी ने जहां उसका डेरा था वहां जाके रखे आए। ये संसार, बुद्धि जब कुंद हो जाती है, बुद्धि जब मंद हो जाती है, तो फिर हमारा विचार नष्ट हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो डाकू जैसा जैसा कहते गए वैसा वैसा 18 के 18 एकदम से अगर 2 व्यक्तियों पर टूट जाते तो उनके हाथ पैर टूट जाते, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए। उन डाकुओं के वशीभूत हो गए। हमारी इस देह को भी, हमारे 18 अंग वालों इस देह को भी धर्म का व्यापार करने के लिए परमात्मा ने इस धरती पर भेजा था। हमें 2 ही डाकुओं ने लूट लिया बस, एक काम और एक क्रोध। एक काम, बीजा क्रोध, 2 ही ने लूट लिया 18 अंग वाले इस देह को। इसलिए जब हमें यह पता लग जाए कि हम अज्ञान के, अविद्या के इस भवसागर में पड़े हुए हैं, तो निकलने का उपाय सोचना चाहिए। कर्म करते रहेंगे तो सुख और दुख की परंपरा कभी नहीं छूटेगी। कर्म करें, लेकिन सत्कर्म करें। हम कैसे कर्म करें? कल हमने आपको बताया था किसे सत्कर्म कहते हैं। अग्निहोत्र करना है, तप करना है। जब कल पूरा प्रवचन इसी पर था, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कर्म क्यों करते हैं हम? क्योंकि कर्म करना जीव का स्वभाव है। कर्म नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
है ना। कोई किसी से पूछे कि भाई काम क्यों करते हो, तो वो कहेगा कि स्वामी जी काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अच्छा खाते क्यों हो, भोजन क्यों करते हो, तो वो कहेगा कि भोजन नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, जीवित कैसे रहेंगे। फिर तीसरा प्रश्न करे कि जीवित क्यों रहना चाहते हो, जिंदा क्यों रहना चाहते हो, है ना। जिंदा क्यों रहना चाहते हो, मरना क्यों नहीं चाहते